कंझावला में श्री पीताम्बरा पशुपति मठ की स्थापना हुई। इस मठ की स्थापना पशुपति पीठाधीश्वर विश्व गुरु ब्रह्मर्षि डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज द्वारा की गई और आचार्य प्रमोद कृष्णम मुख्य रूप से शामिल हुए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सनातन धर्म और श्री पीताम्बरा पशुपति मठ के साथ साथ भारत नेपाल की सांझी विरासत पर बात की। पूरे भारत में सनातनी लहर चल रही है, वहाँ आज राजधानी के नागरिकों को क्या संदेश देगा? देखिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का संदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का उद्घोष भारत की भूमि से हुआ। पूरी दुनिया जो आज ग्लोबलाइजेशन का दौर कहा जा रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन यूरोप ने नहीं दिया। हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने इसकी उद्घोषणा की कि पूरी वसुधा एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती पे जो लोग हैं वो एक परिवार हैं, कुटुंब है। तो भारत आज सनातन राष्ट्र अपने आप में है। और दुखद बात यह है कि कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने निर्दोष लोगों पर पहलगाम में गोलियां चलाई। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दुनिया को अशांत करना चाहती हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आज पूरी दुनिया खड़ी है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और हमें ये पूरा विश्वास है कि भारत एक सशक्त और सुरक्षित हाथों में है। आचार्य जी, क्या कहेंगे, आज श्री पीताम्बरा पशुपति मठ की स्थापना दिल्ली के कंझावला में हुई है, कैसा संदेश जा रहा है पूरे सनातनियों के लिए, पूरे देश में, दिल्ली में? देखिए, पशुपति अखाड़ा और माँ पीताम्बरा के नाम पर जो आज एक इंद्रप्रस्थ की धरती पर, और ये वो धरती है जो कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ के मध्य है, उसमें माँ पीताम्बरा मठ और पशुपति अखाड़े की एक नई शुरुआत हुई है। और इस स्थापना पर, इस शुभ कार्य पर, इस शुभ दिन पर, इस शुभ घड़ी पर मैं पूरे सनातन जगत को बधाई देता हूं और भारत नेपाल को खास तौर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे लगता है कि पीताम्बरा मठ बहुत से असंख्य भक्तों के कष्टों के निवारण का काम करेगा और इस मठ से एक नई दिशा सनातन को सशक्त करने के लिए मिलेगी। विश्व गुरु गौरी शंकराचार्य जी महाराज ने इसकी स्थापना करी, लगातार नेपाल में हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेपाल और भारत की साझी विरासत और साझी संस्कृति है। नेपाल के बिना भारत की सांस्कृतिक विरासत अधूरी है। तो आज नेपाल और भारत को जोड़ने का काम भी डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज कर रहे हैं। और उन्होंने पशुपति अखाड़े से कई महामंडलेश्वरों को, आचार्य महामंडलेश्वरों को आज उनका पट्टाभिषेक करके उन्हें सम्मानित और गौरवान्वित करने का कार्य किया है। मुझे उम्मीद है कि आज जिन महापुरुषों का पट्टाभिषेक हुआ है, जिनको नया दायित्व मिला है, वो सनातन के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए, जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। जहाँ गंगा, गाय और गायत्री के देश में हम सनातनी कल्चर के इस माहौल में एक अलग संदेश देखते हैं। जहाँ प्रदेश की मुख्यमंत्री गौशाला का एक निर्माण कार्य है, इधर सनातन का दूसरा काम, और देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं रुद्राभिषेक करते दिखते हैं। तो भविष्य में भारत किस तरफ जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यभार संभालने के बाद भारत और सनातन का परचम पूरी दुनिया पे लहरा रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को अच्छा स्वास्थ्य और उन्हें चिरंजीवी करे। हमें पूरा विश्वास है कि भारत नरेंद्र मोदी के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है। साधु संतों के समागम जो हमने अभी देखा, विश्व की सबसे बड़ी भीड़ और सबसे बड़ा हुजूम साधु संतों का जो डिजिटल महाकुंभ में देखा, इससे बदलता भारत देश की प्रवेश परिस्थिति में कहाँ जा रहा है? महाकुंभ भारत के साथ साथ सनातन का महापर्व है। अब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होगा 2028 में। तो ये हमारी सांस्कृतिक शक्ति है, ये हमारी सभ्यता की शक्ति है और ये शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाने का काम भारत के 140 करोड़ लोग कर रहे हैं
और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब संत महात्मा, संत महापुरुष सनातन के ध्वज को पूरे विश्व में फहरा करके भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं।